हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल को। उस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की गई, उसके साथ ही इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जिसमें बहुत सारा पब्लिक प्रोटेस्ट भी हुआ था, हाई कोर्ट में भी केसेस गई थी। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोटोकॉल के तहत इस वेस्ट को डिस्पोज किया। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है, इसकी पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, उसे भी आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 337 टन जो टॉक्सिक वेस्ट जो था, जो क्रिएट हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी की फैक्ट्री में, जिसे एमपी गवर्नमेंट ने भोपाल से शिफ्ट किया एमपी के ही पीतमपुर एरिया में, और वहां पर उसे सक्सेसफुली डिस्पोज कर दिया गया। अब दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसे हम समझेंगे। और ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी, मैन मेड डिजास्टर्स जो है, वो कैसे हजारों लोगों की जान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 1984 में भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल सिटी के सेंटर में गवर्नमेंट ने एक पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री को प्लांट सेटअप की परमिशन दी थी। ये प्लांट को सेटअप किया था यूनियन कार्बाइड कंपनी ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। और यहाँ पे पेस्टिसाइड बन रहे थे जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री थी, ये सिचुएटेड थी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, और इसने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया था। और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग बॉडीज जो है, ये कंप्लीटली फेल हुई थी, जिसके वजह से एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में दोस्तों एक बहुत ही पॉइजनस गैस, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस रात को एक्सीडेंटली लीक हो गई। और जब सुबह लोगों ने आंखें खोली तो उन्हें बहुत सारे लोगों की डेथ दिखी, जिसमें नियर अबाउट 5000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, और हज़ारों लोगों ने इसके साइड इफ़ेक्ट का सामना किया। और अभी भी उसके रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ है, उनसे ये लोग डील कर रहे हैं। अब वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद 40 सालों तक वही टॉक्सिक वेस्ट उसी प्लांट में पड़ी थी। उस टॉक्सिक वेस्ट को उस जगह से रिमूव करना और सेफली डिस्पोज करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जिसके लिए एनवायरमेंट अप्रूव्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और एक सेफ मेथड से इन्हें डिस्पोज करना ज़रूरी था, जिसे फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव किया है। वो भी दोस्तों 40 सालों के बाद। हमें 40 साल लगे यहाँ जो टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट हुई थी उसे सक्सेसफुली डिस्पोज करने के लिए, पर फाइनली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे डिस्पोज कर दिया है इस जून में। और इसी के सिलसिले में दोस्तों आज हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो थी, ये टोटल कितनी अमाउंट की थी? ये टॉक्सिक वेस्ट थी दोस्तों टोटल 337 टन। और इस टॉक्सिक वेस्ट में क्या क्या था? तो दोस्तों, जो एयर पोल्यूशन हुआ था, जिसके वजह से लोगों की जान हुई, उसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सका। पर इस प्लांट से रिलेटेड उसके सराउंडिंग में जो सॉइल थी, जो भी टॉक्सिक हो गई थी, वो इसका पार्ट था। उसके बाद रिएक्टर रेसिड्यू, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिएक्टर्स यूज हो रहे थे इस डेंजरस पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन में, साथ ही ऐसी डेंजरस मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी गैसेस के प्रोडक्शन में उनके जो रॉ मटेरियल थे वो भी वही पड़े थे। साथ ही सेविन पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो पेस्टिसाइड बन रहे थे, जो रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट थे, जो वहाँ पे पड़े थे। उसके बाद नेप्थैलिन रेसिड्यू और सेमी प्रोसेस केमिकल रेसिड्यूज, ये सारा वेस्ट जो था वो वही पड़ा था। इसे गवर्नमेंट ने वहाँ से कलेक्ट किया। और दोस्तों, इसमें एक पॉइंट मेंशन कि इसमें जो टॉक्सिक गैस जो थी, MIC जो थी, या जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, वो इंक्लूडेड नहीं थे। तो इस सारी वेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किया और उसे शिफ्ट किया। अब दोस्तों, उसे शिफ्ट कहाँ पे किया? तो उसे शिफ्ट किया गया है पीतमपुर में, जो कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर है इंदौर सिटी से, जो MP में ही है। तब दोस्तों फिर से इंदौर सिटी, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके पास ही 35 किलोमीटर पर ही इस टॉक्सिक को रिलोकेट करना और वहाँ पे डिस्पोज करना, जिसने एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज के कंसर्न रेज किए थे, जिसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ था जनवरी 2025 में। और दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस यूज की गई इस टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, वो थी इंसिनरेशन, यानी उसको जला के कंप्लीटली ऐश में कन्वर्ट कर देना। और दोस्तों, ये प्रोसेस कन्वर्ट हुई है 30 जून 2025 को, यानी 40 साल के बाद भारत ने भोपाल त्रासदी में जो वेस्ट क्रिएट हुआ था, टॉक्सिक वेस्ट जो था, उसे फाइनली डिस्पोज कर दिया गया। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो चली थी 55 डेज तक।
और दोस्तों यहाँ जो मेथड अप्लाई की गई इंसिनरेशन प्रोसेस उसे भी समझता है। तो दोस्तों इंसिनरेशन प्रोसेस में जो टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट किया गया था, पहले उसे क्रश किया गया पाउडर के फॉर्म में, पूरा पाउडर, और ये पाउडर कंप्लीटली बर्न हो जो इंसिनरेटर्स है, इसीलिए इसमें लाइम को भी मिक्स किया गया। और उसके बाद दोस्तों इंसिनरेशन का रेट कि आप एक साथ कितना टॉक्सिक वेस्ट बर्न करोगे जिससे कि जो एयर पोल्यूशन होगा या जो ऐश क्रिएट होगी जो टॉक्सिक हो सकती है उसे हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों जो रेट डिसाइड किया गया था वो था 270 kg पर आवर। तो 270 kg पर आवर के रेट के हिसाब से टोटल 377 टन टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज किया गया इस इंसिनरेशन प्लांट में। अब दोस्तों जब इस टॉक्सिक वेस्ट को बर्न किया जा रहा था तो जो स्मोक इमिट होगा उस स्मोक में भी तो टॉक्सिक एलिमेंट हो सकते हैं, टॉक्सिक गैसेस हो सकती है, जिसके लिए कंसर्न भी रेज हुए थे। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटर स्टेशन इंस्टॉल किए गए थे, एक तारापुर और बजरंगपुरा, इन 2 जगहों पे। और इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कंटिन्यूअसली एयर को मॉनिटर कर रहे थे कि यहाँ पर जो टॉक्सिक लेवल है वो ज़्यादा ना हो या कौन सी टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है जो कि फ्यूचर में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। तो दोस्तों जो परमिसेबल इमिशन लेवल थी उसी के अंदर ही इस पूरे इंसिनरेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। साथ ही जो एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न्स थे, पर्टिकुलरली मर्क्यूरी के बारे में, मर्क्यूरी कंटेंट, तो दोस्तों इन्हें भी मॉनिटर किया गया कि परमिसेबल लेवल से ज़्यादा मर्क्यूरी इमिशन ना हो। इस पूरी प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट किया गया जो एनवायरमेंटली सेफ भी थी, एयर क्वालिटी के हिसाब से भी परफेक्ट थी और जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज या एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, इसकी पूरी केयर ली गई थी इस प्रोसेस में। अब दोस्तों इस प्रोसेस के बाद भी तो रेसिड्यू क्रिएट हुआ। रेसिड्यू क्या था? रेसिड्यू है दोस्तों ऐश। अब इस ऐश को भी कलेक्ट किया गया और इस ऐश की क्वांटिटी कितनी होगी? तो इस ऐश की क्वांटिटी है दोस्तों 850 टन और इसमें भी बहुत सारे हार्मफुल मेटल हो सकते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। तो इस ऐश को आप कहीं पे भी डिस्पोज नहीं कर सकते हो। इस ऐश को सक्सेसफुली डिस्पोज करने के लिए एक लैंडफिल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये लैंडफिल में इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट ग्राउंड वाटर में सिपेज ना हो, सॉइल पोल्यूशन ना हो। इसके लिए दोस्तों एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और जिसमें इस ऐश को स्टोर किया जाएगा एक जो अर्थक्वेक प्रोन साइट है उसके कॉन्टेक्स्ट से। तो दोस्तों ये लैंडफिल के कंस्ट्रक्शन होने तक ये जो टॉक्सिक है इसे एक वाटरप्रूफ, लीक प्रूफ एरिया में सेव किया जाएगा और ये जो लैंडफिल है इसका कंस्ट्रक्शन विद इन 2 मंथ एक्सपेक्टेड है। उसके बाद इस वेस्ट को, इस ऐश को भी वहाँ पे सेफली बरी किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे डिस्पोजल प्रोसेस जो है वो भी साइंटिफिकली कंप्लीट की जाएगी। अब दोस्तों लोकल कंसर्न्स जो थे उन्हें आप समझ सकते हो, जिसके वजह से जो विलेजर्स थे, जो रेजिडेंट थे कहाँ के, तो जो पीतमपुर जहाँ पे इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज किया जा रहा था, उन्होंने कंसर्न रेज किए थे और उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की थी इस इंसिनरेशन प्रोसेस के अगेंस्ट। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी रन किया था और लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया था कि जो टॉक्सिक डिस्पोजल प्रोसेस है ये साइंटिफिक है और इसमें पूरी केयर ली जाएगी कि कोई भी एनवायरमेंटल लीकेज ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो या कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट जो है वहाँ के एरिया में वो लीक ना हो, ताकि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू या एनवायरमेंटल डैमेज या सॉइल पोल्यूशन ना हो। उसके बावजूद हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोस्तों इस प्रोसेस को अप्रूवल दिया, पर अप्रूवल से पहले उन्होंने 3 ट्रायल्स कंडक्ट करने लगा है। यानी यहाँ पे ट्रायल्स हुए जिनको साइंटिफिकली इवेल्युएट किया गया। इन ट्रायल में दोस्तों जो प्रोसेस रेट फॉलो किया गया था वो था 135 kg पर आवर, देन 180 kg पर आवर एंड देन 270 kg पर आवर। साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद हाई कोर्ट ने दोस्तों इस इंसिनरेशन प्रोसेस को 270 kg पर आवर के रेट से इंसिनरेट करने की प्रोसेस को अप्रूवल दिया था। यानी हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद सारी साइंटिफिक डेटा को स्टडी करने के बाद ही इस प्रोसेस को फॉलो किया गया कि ये कंप्लीटली सेफ है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि 40 सालों के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड टॉक्सिक को हमने सक्सेसफुली डिस्पोज कर दिया है सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ, बिना किसी एनवायरमेंटल डैमेज या एयर पोल्यूशन को।
और लैंडफिल का कंस्ट्रक्शन भी फास्ट ट्रैक है ताकि उस टॉक्सिक ऐश को भी सक्सेसफुली और एनवायरमेंटली सेफर मैनर में डिस्पोज किया जा सके। दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी में टॉक्सिक वेस्ट तो डिस्पोज हो गई, पर अभी भी क्वेश्चन बाकी है जस्टिस का। जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी के ओनर है, इन पर अभी भी केसेस ऑन है और हजारों लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। होपफुली जल्द से जल्द इन्हें भी जस्टिस मिले, यही हम प्रे कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।